रवि जी कैसे हैं? तो रवि जी, जैसे अपने आपने अभी हाल ही के मुद्दों में देखा होगा, जिस तरह प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप के पास जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप तारीफ करते हुए बोलते हैं, यू लुक लाइक अ एंजल, इफ यू लिव इन कंट्री, इफ एनी कंट्री अटैक ऑन इंडिया आई विल सपोर्ट इंडिया। और फिर आप दूसरी तरफ देखते होंगे जो व्लादिमीर पुतिन रहते हैं, उससे भी जो मतलब भारत के संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भारत का असली दोस्त कौन है। तो रवि जी, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि अमेरिका और रूस में भारत की तरफ झुकाव किसका ज्यादा रहता है, या भारत का असली दोस्त है कौन? देखिए, अगर हम बात करें यूएस और रसिया में कि इंडिया का असली दोस्त ट्रस्टेड फ्रेंड कौन है, तो अभी के अगर हम हालात देखें या हिस्ट्री में जाएं तो अभी तक अगर इंडिया का कोई भी ट्रस्टेड फ्रेंड रहा है तो रसिया। इसीलिए रसिया को हमेशा इंडिया का ट्रस्टेड फ्रेंड बोला जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन तो ये है कि जब भी इंडिया में कश्मीर का मुद्दा उठता है तो हमेशा रसिया इसका डट के सपोर्ट करता है। और अगर सेकेंड बात करें यूएनएससी की, तो यूएनएससी में टोटल 5 परमानेंट मेंबर हैं, जैसे यूएस, चाइना, रसिया, फ्रांस और यूके। और इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी पावरफुल और इमर्जिंग इकोनॉमी कंट्री है, तो इंडिया चाहती है कि मैं भी परमानेंट मेंबर बनूं। तो जब भी इसकी बात यूएनएससी में आती है तो रसिया डट के उसका सपोर्ट करता है और हमेशा साथ देता है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना ही चाहिए। और बहुत से रीजन है, लेकिन हालांकि अगर हम बात करें करंट सिचुएशन की, तो अभी हमें देखने को मिला है कि रसिया का झुकाव चाइना की तरफ हो गया है और यूएस का झुकाव इंडिया की तरफ हो गया है। ये ऐसा इसलिए होता है कि कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन में ना कोई दोस्त होता है, ना किसी का कोई दुश्मन होता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि हमेशा कंट्री अपना इंटरेस्ट सुप्रीम पे रखती है, सुपीरियर रखती है। जहां भी इंडिया का चाहे किसी कंट्री का रहेगा वहां वो रहेगी। रवि जी, आपने जवाब तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन एक मुद्दा और है। आपने जो पहले सुना होगा कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप वहाँ का राष्ट्रपति बनता है तो उस समय पर सभी देशों पर टैरिफ लगाना शुरू करता है। तो भारत पर भी उसने टैरिफ का प्रयोग किया, लेकिन उसने टैरिफ लगाने के साथ साथ ये भी शर्त रखी थी कि मतलब भारत कभी रसिया से ऑयल नहीं खरीद सकता है। लेकिन अमेरिका का इतना अच्छा दोस्त होने के बावजूद और अमेरिका का इतना दबाव आने के बावजूद भी भारत ने रसिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया और इसके पीछे की क्या कहानी है, थोड़ा सा आप ये कम शब्दों में और शॉर्ट फॉर्म में समझा दीजिए। एक तो देखिए हम बात करेंगे तो इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। इंडिया अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी डिसीजन लेती है, तो हमेशा नेशन इंटरेस्ट को प्राइमरी रखती है, सर्वप्रथम सबसे उसको आगे रखती है। इसीलिए इंडिया कभी भी किसी देश के दबाव में आती ही नहीं है। यही इंडिया की सबसे बेस्ट है कि अमेरिका के इतने विरोध करने पे, इतने टैरिफ लगाने के बाद इंडिया कभी भी रसिया से तेल खरीदना कम नहीं किया। इसके पीछे रीजन क्या है? एक तो रसिया के पास सबसे बड़ा मार्केट इंडिया मिल जाता है।